मैंने 19 साल की उम्र में एक जी जी। ट्रेजेडी के बाद मैंने टेक ओवर किया था, और उस टाइम सीरियसली मतलब मेरा थॉट प्रोसेस फिल्म की तरफ था ही नहीं। भूल भुलैया इज ऑलवेज अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड फिल्म। आज जिस तरीके से फैमिलीज जा रही हैं और सेकेंड वीक में भी फिल्म इतना अच्छा बिजनेस कर रही है, वी ट्राई टू मेक ऑल काइंड ऑफ फिल्म्स जो यूथ को पसंद आए। कोई फिल्में फैमिली फिल्म होती है, हमारी एनिमल फिल्म वॉज अडल्ट फिल्म जो एक हम्म। करके लोगों को इतनी बेहतरीन लगी, इतनी बेहतरीन लगी कि उसका इतना बड़ा बिजनेस हुआ। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि हम शो ऑफ करें या उस हम्म। चीज का प्रोपोगंडा करें कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। I genuinely feel there's a film in your story as well. मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आप पापा की बायोपिक बना रहे हो, उसके बाद कंटिन्यूशन में आपकी भी बायोपिक बननी चाहिए। What is the latest on Gulshan Ji's biopic? हमने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया था, बट एवरीबडी न्यू कि आमिर सर वाज डूइंग इट एंड ही स्टिल Hmm. वांट्स टू। For him, he always tells me it's the best script I have ever read. जिस तरीके की हमारी अभी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, लोगों को मजा आएगा, लेकिन अगर मैं लोगों को मजा देने के चक्कर में अपनी फैमिली को मैं हर्ट नहीं कर सकता। Upset कर। एक इतनी बड़ी फिल्म के सामने हमने 35+ की ओपनिंग दी। आई थिंक 36 करोड़ Hmm. थी, राइट? 36 करोड़ समथिंग थी। तो उसकी हमने ओपनिंग दी, विच इज अ ह्यूज ह्यूज नंबर with a competition and lesser number of screens. 2024 has not been a very good year for the industry, especially. Yes, So in absolutely. that regard, like I think one doesn't want such sort of unpleasantness. Rather than people should be coming together. रोहित एंड अजय सर बोथ मेट मी एंड मैंने उनको यही चीज बोली कि मैंने पहले फिल्म अनाउंस की हुई है और प्लस मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं, बट दे आर ऑल्सो वेरी थिंकिंग के मतलब हमारी रामायण थीम के ऊपर हमारी फिल्म है, हम दिवाली से आगे जा नहीं सकते। डेफिनेटली वी बोथ ट्राइड टू नॉट टू क्लैश। What is the latest on Spirit, Bhushan ji? इट्स अ कॉप ड्रामा एज वी नो, बट इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज फिल्म, और उसकी कास्टिंग भी हम बहुत इंटरेस्टिंग कर रहे हैं विद प्रभास। वी वांट टू रिलीज द फिल्म इन 2026। स्पिरिट इज द मतलब इट्स अ ड्रीम कॉम्बिनेशन ऑफ संदीप रेड्डी वांगा एंड प्रभास। आई थिंक दिस कॉम्बिनेशन विल explode like anything. Animal Park. मुझे लगता है कि I think one of the most eagerly awaited sequels. Early 2027, we start Animal Park. That's for sure, and that's locked. Ranveer Kapoor is locked. The Border is a very, very big franchise for me. How do you look at your association with Hani over the years? वो इतना बड़ा म्यूजिशियन है और रहेगा। वापस जो हमारा एक रिश्ता था ग्लोरी एल्बम के बाद, वो वापस इतना तगड़े तरीके से जुड़ गया है। Hi, this is Bhushan Kumar. Connect Cine with Faridun. Stay connected. All right, Bhushan ji, welcome on Connect Cine and huge congratulations. Thank you very much, Faridun. भूषण जी, मैं आज जब रिसर्च कर रहा था तो मेरे जहन में एक बात आ रही थी। बहुत सालों से आपके साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ, और पिक्चर भूल भुलैया 3 कामयाब है, बहुत कामयाब हो रही है। लेकिन जितना मैं आपको जानता हूँ, मुझे इस चीज का एहसास है, आपने गैर मामूली आपने कामयाबी आपने देखी हुई है। लेकिन फिल्म की कामयाबी कमर्शियल रीजंस के बियॉन्ड जो फैमिलीज को इम्पैक्ट करती है पॉजिटिवली, जो फिल्म से जुड़े होते हैं, पूरी पूरी इंडस्ट्री की जो फैमिलीज को जिस तरीके से इम्पैक्ट करती है, ये जो एक आपका ये भी एक जो रीजन रहता है फिल्म फिल्म को कामयाबी के मकाम तक ले जाने का, उसके बारे में आप उतना बात क्यों नहीं करते हैं? सी मैं बात तो मतलब बहुत ज्यादा मेरे को मतलब आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि हम शो ऑफ करें या उस हम्म। चीज का प्रोपोगंडा करें कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अगर कोई भी आज मतलब जैसे हमारी एनिमल इज आवर बिगेस्ट हिट एवर हम्म। इन टी हिस्ट्री, तो आपने देखा होगा कभी मैं उस चीज की बहुत वो नहीं करता हूँ कि अरे मैंने तो बेस्ट फिल्म दी है, मैंने तो बिगेस्ट फिल्म दे दी है। सो वी ऑलवेज लाइक टुडे ऑल्सो भूल भुलैया हमारी हो गई, आई एम वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज हम्म। कि हमारी ये फिल्म इतनी बड़ी सक्सेसफुल हो गई, क्योंकि ये वन ऑफ माय फर्स्ट कमर्शियल फ्रेंचाइज बिग फिल्म थी जब भूल भुलैया 1 आई थी। आई जी। थिंक कितना साल हो गए, 17-18 साल हो गए उस टाइम। मुझे टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब मैं ओपनली बताना चाहूंगा कि मेरे को फिल्म्स में एनबीओसी क्या होता है,
शेयर कितना हम्म, मिलता है, 50% मिलता है, और सेकंड वीक में 45 हो जाता है, 42.5 होता है, 30 होता है, ये भी नहीं मालूम था जिस टाइम मैंने फिल्म right, बना शुरू किया था। जो मेरी पहली फिल्म तो तुम हम्म, बिन थी, लेकिन जो मेरी कमर्शियल सुपरहिट, जो एक ब्रांड जैसे भूल भुलैया ब्रांड थी, वो पहली फिल्म थी। जो आई वांट टू थैंक माय चाचा किशन कुमार। वो हम्म, लोगों के साथ एसोसिएटेड थे, अक्षय सर के साथ, प्रियदर्शन सर के साथ, सबके साथ वो ज्यादा एसोसिएटेड थे। मैं उस टाइम जस्ट शुरुआत ही की थी, मेरे को 3-4 साल हुए थे, एंड आई वाज जस्ट लर्निंग। लाइक मतलब आपने मेरे इतने इंटरव्यूज में देखा होगा कि मैंने 19 साल की उम्र में एक जी, जी, ट्रेजेडी के बाद मैंने टेक ओवर किया था। तो उस टाइम जब हमने भूल भुलैया बनाई, आई थिंक कौन सा ईयर था, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन आई थिंक वो 3-4 साल, 2007 ऑफ ये क्या? हाँ, 3-4-5 साल में ही मैंने टेक ओवर करने के बाद मैंने पिक्चर बनाई थी। और उस टाइम सीरियसली मतलब मेरा थॉट प्रोसेस फिल्म की तरफ था ही नहीं। हम सब चीजें हम्म, अपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे। तुम बिन भी अगर आप देखेंगे तो इट्स अ म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर। उसका म्यूजिक बहुत ही बहुत बहुत सुपर हिट हुआ था। जी, तो मेरा उस टाइम का थॉट प्रोसेस ये था, तो इसलिए एक, अब जो सक्सेस होता है तो उसमें खुशी बहुत होती है, लेकिन अ, मतलब उस चीज का वो नहीं होता कि मतलब यार हमने तो इतनी बड़ी हिट दे दी, ये कर दी, वो कर दी। एंड यस, राइट, एज वी ट्राई टू मेक ऑल काइंड ऑफ फिल्म्स जो यूथ को पसंद आए। कोई फिल्में फैमिली फिल्म होती है, हमारी एनिमल फिल्म वॉज अडल्ट फिल्म, जो एक हम्म, करके लोगों को इतनी बेहतरीन लगी, इतनी बेहतरीन लगी कि उसका इतना बड़ा बिजनेस हुआ, और कि आज राइट, एनिमल पार्क की इतनी डिमांड है, करेक्ट, मतलब हर तरह का डिमांड है। और भूल भुलैया इज ऑलवेज अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड फिल्म। आज जिस तरीके से फैमिलीज जा रही हैं, और सेकेंड वीक में भी फिल्म इतना अच्छा बिजनेस कर रही है, सो हम्म, अबाउट इट। राइट। आई स्टिल रिमेम्बर कि जब टाइटल ट्रैक के गाने की रिकॉर्डिंग शूटिंग हो रही थी फिल्म सिटी में, मैंने वहां पर जी। इंटरव्यू आपका किया था भूल भुलैया 1 के लिए। एंड इट्स बीन अ फैंटास्टिक जर्नी। भूषण जी, जैसे आपने कहा कि आप ज्यादा अपने अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं बहुत ही ऑब्जेक्टिवली, मुझे एक ऐसा लगता है कि सिंस आपने कहा कि आपने बहुत ही कम उम्र में आपने स्टार्ट किया था, सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट थे। आई genuinely feel there is a film in your story as well, the way you started. I know कि that आप शायद इसको ह्यूमिलिटी के लेवल पे आप शायद उसमें नहीं आप बात करना चाहें, लेकिन आई genuinely feel जिस वक्त पे आपने स्टार्ट किया है, नो वन गेव यू अ चांस that you'll actually make it, but you ended up doing it, and I'm sure that you have many stories that no one knows about. Yeah, many are there. I mean, I've gone through so many things in Right. my life. मतलब बहुत ज्यादा चीजों से मैं गुजरा हूँ। और मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आप पापा की बायोपिक बना रहे हो, उसके बाद कंटिन्यूशन में आपकी भी बायोपिक बननी चाहिए। जी, एंड डेफिनेटली विल थिंक, मतलब मैं अपने पापा के लिए भी सोच रहा हूँ, मेरा बेटा मेरे लिए सोचेगा, और देन वी विल सी व्हाट वी डू इन फ्यूचर ऑन दैट। बट right. यस, के जो एक थॉट प्रोसेस मेरे फादर ने देखा था कि एक फिल्म डिवीजन में टी सीरीज को सक्सेस मिले, एंड Hmm. मैं उसी पे बहुत खुश हूँ कि मुझे वो चीज़ करने का हमें मुझे मौका मिला है, और मैंने काफ़ी हद तक उस मुकाम पे पहुंचा हूँ। अभी भी बहुत सी चीज़ें आगे करनी है। और एज यू राइटली सेड, मैं ज़्यादा अचीवमेंट के बारे में, देखो लोगों को बात करनी चाहिए, खुद बात करके आप अपनी Hmm. अचीवमेंट्स क्या गिनवाएंगे। तो Correct. वो थॉट प्रोसेस है, एंड नथिंग एल्स। Since हम लोग गुलशन जी के बारे में बात करें, what is the latest on Gulshan ji's biopic, Bhushan? सी वी आर राइटिंग दैट, मतलब कुछ देखिए, हमने पहले लिख ली थी, हमारी सुपर्ब हो गई थी, एक्टर भी मोरलेस, हमने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया था, बट एवरीबडी न्यू के आमिर सर वाज डूइंग इट, एंड ही स्टिल Hmm. वांट्स टू। For him, he always tells me it's the best script I have ever read in recent times, जो मुझे करनी ही करनी है। लेकिन there are some family reservations on that, especially my mother। उनको Hmm. कुछ एक प्रोस्पेक्टिव से करना है, और हमने एक प्रोस्पेक्टिव से स्क्रिप्ट लिखी थी।
And obviously, हम्म, I can't make a film on my father if my mother is not convinced about it. So we are जी ऑफ working on कोर्स। that. Once my mother is convinced on the script, which she will be eventually, because she also wants कि people should know जो कुछ चीजें लोग नहीं, जैसे आप मेरे बारे में बोल रहे हैं, कई चीजें आपकी इतनी स्टोरीज हैं वो लोग नहीं जानते, और आप शेयर करना, वो आपको शेयर करनी चाहिए। मैं काफी हद तक तो शेयर करता हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होती हैं जो बिजनेस में होती हैं, वो शेयर नहीं की जा सकती। ऑफ कोर्स। तो इसलिए पापा की जो स्टोरीज हैं वो तो ऑब्वियसली काफी लोगों को पता है, काफी लोगों को नहीं पता है। और वो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। मतलब उसमें करेक्ट। बहुत सारी इंस्पिरेशन वाली पॉइंट्स हैं, सीन्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, जो लोगों को डेफिनेटली हमें पता चलने चाहिए, जो इंटरनेट के द्वारा लोगों को नहीं पता। पापा के बारे में करेक्ट। बात कर, तो वो हम डेफिनेटली करेंगे, बट अभी हम उस स्क्रिप्ट को प्रॉपरली लिख रहे हैं। ये नहीं कि वाइट वॉश कर रहे हैं, मतलब माय मदर इज नॉट करेक्ट। सेइंग कि वाइट वॉश कर, लेकिन कई इमोशनल चीजें होती हैं ना, जिससे मतलब पिक्चर आएगी तो देख के थोड़ा सा नहीं ठीक लगेगा। तो उस चीज को हम थोड़ा रिवैम्प फाइन कर रहे ट्यून हैं, कर। जिससे करेक्ट। कि मतलब लोगों को तो मजा आएगा ही। हम हम्म। जिस तरीके की हमारी अभी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, लोगों को मजा आएगा, लेकिन अगर मैं लोगों को मजा देने के चक्कर में अपनी फैमिली को मैं हर्ट नहीं कर सकता। अपसेट कर। नहीं, तो एब्सोल्युटली दैट्स परफेक्टली फाइन। तो मेरे को वो एकदम नहीं करना है। और ऑब्वियसली मेरी मॉम कहती है ये तुम अपने पापा को जो तुम इज्जत दे रहे हो आज की डेट में, जैसे वी ऑल हैव सीन एवरीथिंग इन आवर कंपनी स्टार्ट्स विद हिज नेम, वेदर इट्स एनी, एब्सोल्युटली। मतलब ऑलवेज। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, चेयरमैन हूँ, ओनर हूँ कंपनी का, शेयर होल्डर हूँ, सब कुछ मेरा है, लेकिन कभी भी जिंदगी में ना हुआ है ना होएगा कि ये कंपनी मेरी नहीं है, ये मेरे पापा की कंपनी है, रहेगी, थी, है, रहेगी हमेशा के लिए, चाहे मैं जब तक नहीं रहूं ना, बट वो रहेगी। आज आप उससे देखते हैं कि हर चीज हम मेरा नाम आए ना आए गुलशन मुझे कोई कुमार। परवाह नहीं, गुलशन लेकिन कुमार से। लेकिन उनकी फोटो और उनका प्रेजेंटेशन टाइटल जरूर आता है। और टी सीरीज उनकी जान थी, क्योंकि टी सीरीज वर्ड ही त्रिशूल से और शिवजी भगवान से है, तो इसलिए इट्स ऑलवेज नाउ आई हैव अटैच्ड गुलशन कुमार एंड टी सीरीज प्रेजेंट्स। वाई? बिकॉज टी सीरीज इज शिवजी का नेम, अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू माई फादर। तो वो चीजों को उन्होंने, हम कंबाइन करके ही हमेशा हमारी फिल्म होती है। यस, जब पापा की बायोपिक बनाऊंगा तो इट विल, फर्स्ट टाइम इट विल बी भूषण कुमार एंड टी सीरीज प्रेजेंट्स, क्योंकि क्या बात आई है, दैट्स विल अमेजिंग। बी यू नो ट्रिब्यूट टू माय फादर फ्रॉम माय साइड। सो दैट वी हैव थॉट बिटवीन मी एंड माय मॉम कि जब भी वो स्क्रिप्ट रेडी होगी, इट विल ऑलवेज बी भूषण कुमार एंड टी सीरीज प्रेजेंट्स, produced by only one person, that is my mother, Sudesh Kumar. क्या बात है। It will be, that is the spirit we are thinking whenever we'll start the film, and whenever script is ready properly with not, again I'm telling, लोग सोचते हैं कि यार कोई भी आप ग्रे थिंग नहीं, ग्रे ग्रे एरिया नहीं दिखाओगे। ऐसे ग्रे एरिया मेरे फादर के है ही नहीं, लेकिन जो ग्रे एरिया, जिस वो ग्रे एरिया नहीं है, वो टेक्निक है, जिस तरीके से उन्होंने बिजनेस को आगे बढ़ाया, और वो हर इंसान करता है, मतलब एवरी बिग बिजनेसमैन हैज डन दैट। हम वो सब दिखाने वाले हैं, लेकिन इमोशनली आई डोंट वांट टू हर्ट माय मदर, तो इसीलिए थोड़ा वक्त लग रहा नो एब्सोल्युटली ओके। नो पर्सनली मैंने आज तक कभी कोई स्टैंडी, कोई पोस्टर, कोई फिल्म नहीं देखा है जहां पर गुलशन कुमार जी का नाम स्टार्ट नहीं हुआ। एंड आई थिंक यू नेवर एवर, आई थिंक इवन थॉट हैज क्रॉस्ड एनीवन्स माइंड दैट टी सीरीज का कभी नाम, जैसे बहुत बार नाम नाम जो है वो चेंज हो जाते हैं, और है। होते आई हैं, थिंक मैंने दैट इज देखिए, समथिंग आई दैट डोंट इज। वांट टू नेम, बट देयर आर मेनी पीपल हु हैव स्टार्टेड विद देयर फादर्स नेम, बट इवेंचुअली दे हैव लैंडेड अप डूइंग देयर ओन नेम। I understand that. No, I can totally get it. And I've never ever seen any Stanley poster where Gulshan Kumarji's name is not there. That's wonderful. Okay, so Bhushanji, talking about Bhul Bhulaiya 3, doing extraordinarily well. बजट जो है वो कंट्रोल में था, प्रॉफिट्स जो है वो ऑलरेडी आ चुके हैं, एंड इट्स गोइंग टू बी ह्यूज, एंड देयर इज अ फ्री रन टिल क्वाइट अ फ्यू वीक्स फ्रॉम हियर ऑन। एक चीज भूषण जी मुझे जो लगा कि मैंने ये जिस तरीके का टसल रहा स्क्रीन काउंट्स को लेकर, आई पर्सनली नॉट सीन
पहले भी होते हैं, पहले भी आर्म ट्विस्टिंग और ये सब चीजें हुई हैं, लेकिन मैंने पर्सनली इस तरीके से मैंने नहीं देखा कि जैसे एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट मिनट तक एडवांस नहीं खुला, यू वेंट टू कंपटीशन कमीशन एज वेल। डू यू थिंक दैट अगर ये थोड़ा सा अगर प्रॉपरली चीजें सेटल की जा सकती थी बिफोर हैंड, so maybe advance थोड़ा सा पहले खुल जाता and things could have been slightly even better than what they ended up See, first of all, I didn't went to competition commission because ये बात न्यूज़ में आई थी सिर्फ, लेकिन हम कंपटीशन कमीशन नहीं गए थे। हमारी बातचीत और ऑब्वियसली हमारा उनके साथ काफ़ी तू तू मैं हुई इस चीज़ को लेके, बिकॉज दे वर doing? बीइंग अनफेयर। क्योंकि जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे, जितने भी जहाँ पे प्रिडिक्शन की जाती हैं, जहाँ पे सर्वे किए जाते हैं, उन सब सर्वे सर्वे रिपोर्ट्स में हम काफी इक्वल थे दूसरी फिल्म के मुकाबले। और उसी बेस पे, एंड प्लस देर इज वन एजेंसी कॉल्ड ऑरमैक्स ऑल्सो, उधर भी वी वर ट्रैकिंग वेरी सिमिलर टू बोथ द फिल्म्स वर ट्रैकिंग सिमिलर जोन में। सो उस बेस के ऊपर हमने उनको रिक्वेस्ट करी थी कि आप को 50-50 ही रखना चाहिए। हम भी इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, हमारी भी इतनी बड़ी फिल्म है, तो आपको उसको इक्वल जस्टिस देना चाहिए। बट उसमें कुछ पर्सनल इंटरेस्ट थे, बिकॉज आई आई डोंट वांट टू ब्लेम टू मच टू पीवीआर और आइनॉक्स। मैंने, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर भी थे उसी फिल्म के, तो दूसरी Correct. फिल्म के वो डिस्ट्रीब्यूटर भी थे, तो थोड़ी उनको रिजर्वेशन और वो था। हालांकि वो बहुत सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन हमारा उसके ऊपर बहुत टग वॉर हुआ। लेकिन इवेंचुअली देन आई सेड कि देखिए, आप एडवांस खोलते, एडवांस खोलने के बाद आप खुद देखिएगा एडवांस किस तरीके से हो जाती है। हमें लगता है हमारी फिल्म बहुत गर्म है, हर जन को लगता है उनकी फिल्म ज़्यादा गर्म है, तो Correct. हमने वो चीज़ चांस लिया और थोड़ी एडवांस लेट खुली। लेकिन जब किसी को वांट होती है ना फरीदून पिक्चर देखने की, तो एक दो दिन एडवांस आप पहले खोलो बाद में खोलो वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उतनी स्पीड बढ़ जाती है। जैसे हमारी स्पीड भी एकदम तेजी से बढ़ गई। और प्लस फेस्टिवल पीरियड में आपको भी पता होगा, फेस्टिवल पीरियड में लोग ऑन डे बुकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। और वही चीज Correct. हमारी फिल्म के साथ हुई। तभी उस फिल्म ने एक इतनी बड़ी फिल्म के सामने हमने 35+ की ओपनिंग दी। आई थिंक 36 करोड़ Mm. थी, राइट, 36 करोड़ समथिंग थी। तो उसकी हमने ओपनिंग ली, विच इज अ ह्यूज ह्यूज नंबर विद अ कंपटीशन एंड लेसर नंबर ऑफ स्क्रीन्स। तो उस चीज पे बहुत मेरा अनबन हुई। लेकिन आई थिंक जैसी फिल्म की एडवांस खुली, तो ऑटोमेटिकली डे ऑफ रिलीज के रात होते होते हमारे स्क्रीन काउंट बनने लग गए। और मेरे को लगता है, मतलब ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इट वाज डेफिनेटली हैड रीच्ड बाय नाइट 45-55। दैट्स व्हाट इज फ्रॉम द शो केसिंग एंड ऑल, वो हमें दिख रहा था। एंड उसके बाद ऑब्वियसली सैटरडे को जो हमें जंप मिला, और संडे को जो मिला, और जिस तरीके से मंडे से पिक्चर स्टेबल हुई, तो सारी चीजें काफी नॉर्मलाइज हो गई थी। बिकॉज उसके बाद इट इज नॉट इन anybody's hand. Exhibitors just see what, where their families and where people are coming more, and they have to divide it up. तो both the films were running very well. दोनों फिल्मों का बिजनेस अच्छा हो रहा था, लोग दोनों फिल्मों को देखने जा रहे थे। और जब पब्लिक जाती है तो ऑब्वियसली स्क्रीन काउंट का वो होता नहीं है। बट इट वाज अ लिटिल, थोड़ा अनप्लेजेंटनेस था। लेकिन आखिरी आखिरी में मैंने उनको वही बोला यार कि ठीक है, हमें अपनी फिल्म पे कॉन्फिडेंट है, हम लोग अपनी फिल्म पे बहुत कॉन्फिडेंट हैं, एंड अपने आप ही आप वो करोगे। एंड दे ऑल्सो अश्योर्ड मी एट लास्ट मोमेंट, जब मैंने उनके साथ वो चीज़ करी, क्लोज करी, कि आपको, आप भी रेस्ट अश्योर रहिए कि हम डेफिनेटली आपका नुकसान नहीं होने देंगे। And I would say that they definitely, when they saw the result, they definitely helped us also, and then things got मतलब in a right direction from there on. जनरली देखा ये गया है कि अल्टीमेटली लीव इट टू द सिनेमा हॉल्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन, बिकॉज उनको भी अल्टीमेटली फिल्में वहीं पर चलने वाली हैं, कि वो उनको क्या लगता है कौन सी फिल्म को देखने के लिए ज्यादा लोग आएंगे थिएटर्स के अंदर। जी जी। तो वो एक जो डेमोक्रेटिक सा एक जो एक डिस्कशन होना चाहिए था, कि आपको लगता है कि दैट फ्रॉम हेयर ऑन मे बी आगे चल चल के थोड़ा सा उस चीज को प्रैक्टिस किया जाए, तो
This is because especially 2024 has not been a very good year for the industry, especially. Yes, So in absolutely. that regard, like I think one doesn't want such sort of unpleasantness. Rather than people should be coming together. हमने ट्राई जरूर किया था। मतलब अजय सर और मैं अजय सर को मिला भी था। रोहित को भी मैं मिला था। रोहित एंड अजय सर बोथ मेट मी। एंड मैंने उनको यही चीज़ बोली कि मैंने पहले फिल्म अनाउंस की हुई है, और प्लस मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं टू द ओटीटी प्लेटफॉर्म। मैं फिल्म शिफ्ट नहीं कर सकता, मेरे लिए काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। and which they also understood, but they were also very thinking के मतलब हमारी रामायण थीम के ऊपर हमारी फिल्म है, हम दिवाली से आगे जा नहीं सकते। एंड दे ऑल्सो हैड सम कमिटमेंट्स विद देयर ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो दोनों की अपनी मजबूरियां थी, बट अजय सर वॉज वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। ही टोल्ड मी, यार अगर तू शिफ्ट कर सकता है तो कर ले, क्योंकि दोनों फिल्मों के लिए अच्छा होगा। जो कि मैंने भी ट्राई किया और उन्होंने भी ट्राई किया। मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ मैंने ट्राई किया उन्होंने नहीं किया, उन्होंने भी बहुत ट्राई किया कि दोनों की क्लैश ना हो। तो टू आंसर योर क्वेश्चन इज दैट कि आगे ऐसी सिचुएशन डेफिनेटली ना हो। इस बार भी कोशिश की गई कि ऐसी सिचुएशन ना आए, लेकिन अब अनअवॉइडेबल सिचुएशन हो गई कि हमें ओटीटी से, ओटीटी वाले का रिस्ट्रिक्शन थी, हमारी कमिटमेंट थी, हमने इस बेस के ऊपर पिक्चर बेची थी। एंड अगर हम इससे मैं शिफ्ट करता, 15 दिन भी शिफ्ट करता, तो ये फिल्म उनके प्लेटफॉर्म पे अगले साल चली जाती। एंड एज वी ऑल नो, ओटीटी हैज देयर बजट्स रिस्ट्रिक्टेड टू ईयर, ईयर ऑन ईयर, लाइक दिसंबर एंड तक अगर उनकी कोई फिल्म नहीं आई तो वो अगले साल के बजट में चली जाती है, तो देन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम, एंड दैट्स द नोन इशू। सो आई थिंक इसी टाइप का इशू प्लस रामायण का थीम इशू सिंघम अगेन के लिए भी रहा होगा। तो उस वजह से वो भी शिफ्ट नहीं कर पाए, और मेरे भी रिस्ट्रिक्शंस जो थी फ्रॉम द ओटीटी प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैंने एक दिवाली बोल के फिल्म बेची हुई थी बहुत टाइम पहले। तो ऑल दीज थिंग्स वर देयर, बट डेफिनेटली वी बोथ ट्राइड टू नॉट टू क्लैश। एंड इन फ्यूचर ऑल्सो आई थिंक इतनी बड़ी फिल्में आए तो दोनों फिल्मों को क्लैश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अगर दोनों फिल्में अच्छी होंगी तो वो बिजनेस को हर्ट करेंगी ही करेंगी। मुझे मेरा एक और थॉट प्रोसेस था कि वन ऑफ द रीजंस हो सकता है कि जो क्लैश हुआ कि बिकॉज बहुत बार जो दिवाली वीकेंड होता है, स्पेशली जो फेस्टिव वीकेंड होता है, तो उसमें वीकेंड बड़ा क्रूशियल होता है कि जितना आप मैक्सिमाइज कर सकें, आप मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें कलेक्शंस को। रिसेंट एक स्टडी है कि दैट बिकॉज ऑफ पायरेसी इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज लूजिंग $2.7 billion एवरी ईयर, which is massive in more ways than one. क्या आपको लगता है कि दैट ये जो एक फियर ऑफ पायरेसी भी होता है, उसकी वजह से भी ये साउथ में कुछ हद तक ये कंट्रोल्ड है, लेकिन बॉलीवुड में थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है? क्या आपको लगता है कि दैट बिकॉज ऑफ द पायरेसी फियर एज वेल, ये जो मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द वीकेंड इटसेल्फ का जो एक कॉन्सेप्ट है, वो दैट कम्स इनटू प्ले एंड देयर नीड्स टू बी डन समथिंग फॉर पायरेसी एज सून एज पॉसिबल? See, piracy is not only in Bollywood, it is in Tollywood also. क्योंकि अगर आप देखें जो इलीगल साइट्स हैं, जो बहुत सारी साइट्स हैं इलीगल जहाँ पे ये एप्स भी आ गई हैं अभी तो, टेलीग्राम है, उसमें सिर्फ हमारी बॉलीवुड की नहीं, हर लैंग्वेज की फिल्म अवेलेबल होती है, हर लैंग्वेज। मतलब वहाँ कोई भी फिल्म आप करो होती है। यस, वी आर एज अ इंडस्ट्री, वी आर ट्राइंग टू टॉक टू द गवर्नमेंट। अभी रिसेंटली मुझे गिल्ड से और एक मेल आई थी कि कुछ साइट्स हैं जिसपे एकदम माइंड ब्लोइंग कैमरा प्रिंट अवेलेबल हो जाता है हर फिल्म का, और फिर उसको ब्लॉक किया जाता है, फिर ब्लॉक करते हैं तो फिर वापस आ जाता है। ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जो ऑब्वियसली काफी हद तक हर्ट करती हैं बिजनेस को, और उसका राइट। डेफिनेटली कुछ ना कुछ डेफिनेटली किया जाना चाहिए। और वो एज अ इंडस्ट्री, एज एसोसिएशन, वी आर रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट टू हेल्प अस आउट टू ब्लॉक दीज साइट्स, सो दैट ये साइट्स इमीडिएटली करते ही ब्लॉक हो जाए। बट कई बार किसी ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे आती हैं तो वहां ब्लॉक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लाइक यूट्यूब वगैरह पे आप ब्लॉक कर सकते हो, आप फेसबुक पे ब्लॉक कर सकते हो, हर जगह पे आप मेटा पे हर जगह पे ब्लॉक कर सकते हो। लेकिन कई जगह पे बहुत ही
challenges आते हैं ब्लॉक करने के लिए, उसके ऊपर राइट। वी ऑल आर वर्किंग एज अ इंडस्ट्री, एंड डेफिनेटली अगर वो वर्क हो जाएगा तो वो साइट्स ब्लॉक होंगी तो बिजनेस को बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल जो सोचते हैं यार अभी थिएटर कौन जाए, मैं अपने मोबाइल पे ही देख लेता हूँ। एब्सोल्युटली। ओके, स्पिरिट, संदीप रेड्डी वेंगा, बहुत ही ज्यादा आई थिंक कमाल का एसोसिएशन आपका है संदीप के साथ में, एंड इट्स रेड हॉट, द फिल्म इज रेड हॉट। तो व्हाट इज द लेटेस्ट ऑन स्पिरिट, भूषण जी? Spirit में he's writing every day, he's writing, he's making songs, and we are definitely going on floor. We'll do a Murat shot in December mostly, and then we will get on to shooting, proper principal shooting from early next year, and first quarter में हमारी mostly शुरू हो जाएगी, and it's a cop drama as we know. We have rest I can't tell you, but it's a very huge film. जिस तरीके की राइटिंग वो लिख रहे हैं, जिस तरीके के कुछ सीन्स वगैरह मुझे सुनाए हैं, इट्स अगेन मतलब बहुत ही डिफरेंट जोन है, और उसकी कास्टिंग भी हम बहुत इंटरेस्टिंग कर रहे हैं विद प्रभास, और सून वी विल अनाउंस दैट कास्टिंग, एंड यस मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ उस फिल्म को लेके, और दिन राइट। रात संदीप लगे हुए हैं उसकी स्क्रिप्ट को पूरा लिखने में, सारी चीजें करने में। एज वी ऑल नो वो क्योंकि उनके गाने जो होते हैं वो अर्जुन रेड्डी से लेकर कबीर सिंह के बाद एनिमल, आप आपने देखी 100%, आपने एनिमल देखी होगी, कबीर सिंह भी देखी होगी जी जी, ऑफ कोर्स जी। उसमें उनके गाने जो होते हैं वो इट्स अ पार्ट ऑफ द स्क्रीन प्ले। तो एब्सोल्युटली। वो जब संदीप स्टोरी लिख रहा होता है तो साथ में गाने भी बनाता रहता है, तो अभी उसने ही प्लेड मी 2 सॉन्ग्स जो पूरा इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिल्म है। वो ऑलवेज ही स्टार्ट्स के, मैं उससे एनिमल में भी पूछा था कितने गाने होंगे, भूषण जी 2 गाने होंगे, मैंने कहा ओके, करते करते उसने 8 गाने बना दिए, एंड ऑल 8 वर ब्लॉकबस्टर्स, एंड करेक्ट। सारे 8 गाने अगर आपने देखे, अब ऑब्वियसली आपने देखी होगी फिल्म, तो उसमें वो पार्ट ऑफ द स्क्रीन प्ले थे। तो अभी वो राइट। गाने बनाने में, स्क्रीन प्ले लिखने में, स्टोरी कंप्लीट करने में लगा हुआ है, एंड वी वांट टू स्टार्ट द फिल्म एज सून एज पॉसिबल। एज आई टोल्ड यू कि फर्स्ट क्वार्टर में हम लोग शुरू कर देंगे, एंड देन बिकॉज वी वांट टू रिलीज द फिल्म इन 2026, मिड ऑफ 2026। Right. And you've worked with Prabhas before. Kalki 2898 AD has done very well, and I think he's maybe the only star in India who has had 500 crore films, like for the first day, 500 crore first day films, and he's a massive superstar in more ways than one. Are you happy with the way Prabhas is doing currently? His movies are doing? Absolutely, we're very Mm. happy. Kalki did great business. Salar also did great business, and now his another film is coming. That's a horror comedy, I guess. Raja Saab. That's also Correct. looking promising, and that's the like Correct. फ्लेवर ऑफ द सीजन है जिस तरीके Mm. से आज पर चल रहा है। तो आई एम वेरी होपफुल कि दैट फिल्म आल्सो विल वर्क बिग टाइम। उसका म्यूजिक वी आर डूइंग, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग द काइंड ऑफ सम विजुअल्स एंड ऑल विच आई हैव सीन। इट्स लुकिंग वेरी लाइक हैरी पॉटर, एंड उस तरीके की जो फिल्म होती है, उस तरीके के बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म लग रही है। सो यस, ही इज अ पैन इंडिया बिग स्टार, and I'm very excited to work with him again. I've been associated with him in many films. So Right. next we are doing, he's doing a film with Maitri. There also we are associated as joint producers. I Correct. think नाम लॉक नहीं हुआ है, क्या हुआ है आई डोंट नो, अभी नाम नहीं लॉक हुआ है। तो वो फिल्म भी हम कर रहे हैं, एंड Mm. विद हिम स्पिरिट इज द, मतलब इट्स अ ड्रीम combination of Sandeep Reddy Vanga and Prabhas. I think this combination will explode like anything. Even Prabhas is also super duper excited with Sandeep Vanga Reddy. Must be. Okay. Animal Park. मुझे लगता है कि आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ईगरली अवेटेड सीक्वल्स इन द रीसेंट टाइम्स, और जो उसका आखिर में जिस तरीके का उसका एक उन्होंने वो छोड़ा था, उसका टीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्हाटसोएवर।
So what is the latest on Animal Park, Bhushan ji? See, Animal Park will start like we'll finish Spirit. We'll release as we finish within 6 months of that, like mid of 2026, we will release Spirit. And after Spirit, 6 month writing. He has the Right. idea in mind. 6 month writing, and immediately we start 2027. Early 2027, we start Animal Park. That's for sure, and that's locked. Even the actor is Ranveer Kapoor is locked, and the idea my director Sandeep has cracked. He has the rough idea in the mind, and उसके बाद Mhm. immediately वो शुरू करेंगे. Or right Right. now, I'm And very excited about another franchise of mine which we're starting. That is Border, uh, of with course. uh, with JP sir. He Mhm. has associated with us, and Anurag Singh is directing. JP sir's daughter Nidhi is my joint producer in that. With our team, Shiv and everybody, she's handling the production also. उस फिल्म के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. वो बहुत अच्छी कहानी बनी है. उसमें भी कास्टिंग हमारी करते करते बहुत इंटरेस्टिंग होती है. सनी सर इज देयर, वरुण इज देयर, दलजीत इज देयर, and above all, Ahan is there, Ahan Shetty is there, and above all, we have the main thing is that Sandesya Aathe song we have. क्या बात uh, Thankful to Believe Digital, they have उन्होंने हमें अब उस गाने के राइट्स दिए, और वो गाना भी है. तो बॉर्डर इज अ वेरी वेरी बिग फ्रेंचाइज फॉर मी. Before all these films which will start like Spirit, Animal Park, this Border is very very important film for us, which we are starting now in December end we are starting that film. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है. एंड देन लिस्ट तो बहुत है. देन अजय सर के साथ धमाल शुरू हो रही है हमारी, धमाल 4, है? Right. which Mhm. is a very interesting franchise, very comedy franchise with same gang. Ritesh is there, Arshad is there, Javed Jafri is there, Ajay sir is there. तो इंदू जी इज डायरेक्टिंग. अगेन अ मैड कॉमेडी, वो शुरू हो रही है. देन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर पति पत्नी और वो ऑल्सो. देन इवेंचुअली विल बी डूइंग सोनू की टीटू की स्वीटी ऑल्सो. सो That's बहुत सारा amazing. लाइनअप है. फिर रेड 2 है, वो तो बहुत अच्छी बन चुकी है. अगेन Mhm. ड्रीम कॉम्बिनेशन, अगेन वर्किंग टुगेदर अजय सर एंड रितेश देशमुख. बहुत ही अच्छी फिल्म बनी वो भी, दे प्यार दे. अगेन दैट शैतान कॉम्बिनेशन इज कमिंग बैक विद क्या बात है. माधवन सर. तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म बन रही है. तो बहुत सारी फिल्में हैं, अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं, अच्छे अच्छे फ्रेंचाइजेज हैं. अनुराग दादा के साथ कार्तिक की फिल्म शुरू हो चुकी है अभी. हम उसका नेक्स्ट शेड्यूल दिसंबर में मोरलेस शुरू हो जाएगा. तो वो फिल्म है, बहुत सारी फिल्में. देन आई हैव टाइड अप Right. विद युवराज सिंह फॉर हिज बायोपिक. That's amazing. कर That's रहे हैं. wonderful. भूषण जी, आपसे बात और करने का होता क्या है? किशोर कुमार की भी बायोपिक है. उसके भी राइट्स ओके. हमने लिए हैं. तो दैट ऑल्सो, दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेंचाइज. उसमें इट्स अ म्यूजिकल. तो वो हमें Of कर रहे course. हैं. तो ऐसे लिस्ट बहुत सारी है, अभी मैं करता रहूंगा तो नहीं नहीं आपका भूषण जी, आपसे बात करने में क्या होता है कि दैट आपका इतनी. चेकआउट का टाइम है, आप और लेट हो नहीं नहीं जाओगे. नहीं, मैं चेकआउट अकाउंट में कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपसे बात करने में होता क्या है कि दैट इतने सारे सवाल होते हैं बिकॉज देयर सो मेनी. बट स्टिल आई हैव वन मोर लास्ट क्वेश्चन. भूषण जी, हनी का मैंने इंटरव्यू किया था कुछ, तब इनकी आप अभी एक एल्बम काम आई करो, अभी और डिटेल में करना होगा तो नेक्स्ट एक और कर लेंगे ना. है. एक छोटा सा सवाल है, बस एक छोटा सा हाँ सवाल. हाँ, बताइए. हनी हनी का मैंने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि धीरे धीरे जो गाना था आशिकी का, जो रिक्रिएशन आपने किया था, ऋतिक और सोनम वीडियो में थे. सो ही सेड कि दैट ही वाज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और भूषण जी घर पे आए, उनकी माँ से बात करी, एंड ही वाज नॉट इवन गोइंग इनटू स्टूडियोज. एंड सो यू आस्क्ड हिम कि दैट ऐसे ऐसे गाना करना है, and he recorded on his mobile phone, and the song became massive, and he was extremely grateful to you. अभी उनकी एल्बम उनकी आई है, एंड इट हैज लाइक जिस तरीके से उन्होंने एक दमदार तरीके से कम बैक ऑफ सॉर्ट्स किया है, which has been very very interesting as well. How do you look at your association with Hani over the years? क्या है, मेरा बहुत अच्छा एसोसिएशन उनके साथ शुरू में शुरू हुआ था. और फिर वो उनको जो ये उनके साथ एक ट्रेजेडी हुई जिसमें उनको बहुत ज़्यादा बीमारी हो गई.
तो मुझे हम्म, बहुत अंदर से बहुत ज्यादा, मैं जब भी फोन करता था वो फोन पे किसी से बात नहीं करते थे। जी जी और मेरा बहुत एक भाइयों वाला रिलेशन होता है, ही ऑलवेज यूज्ड टू कॉल मी भाई भाई करके। तो मुझे बहुत ज्यादा बहुत दुख हुआ हुआ था कि यार ये आदमी इतना टैलेंटेड आदमी, इतना टैलेंटेड आदमी, और मुझे पता चला अपना रूम्स में बंद रहता है, उसको बहुत ज्यादा उनको तकलीफ आती है, बहुत ज्यादा उनको फिट्स आते हैं, बहुत सारी चीजें थी जो उन्होंने हर जगह ओपन प्लेटफॉर्म पे बताई हैं। कोई नई जी चीज नहीं मैं बता रहा हूँ। तो मुझे जी बहुत ज्यादा मैं इमोशनली उस चीज में बहुत ज्यादा वो हो रहा था। तो मैं एक दिन उनके घर गया, मैंने उनके मदर फादर, मैं मिला नहीं, उनको मिल नहीं पाया। उन्होंने बोला वो मिलने की उसमें नहीं है, आप हमसे बात कीजिए, आप अच्छा है आप मिलने आए करने। मैंने बोला देखिए उस आदमी की जिंदगी है म्यूजिक, तो अगर इस टाइम में उसको जो रिपेयर कर सकता है ना, और उसको कम बैक लाने के लिए कर सकता है, क्योंकि उसका फेम, क्योंकि देखिए दुनिया रुकती नहीं है, ये हम सब जानते हैं, जी और लोग आ जाते हैं, रिप्लेस करते हैं, लोगों करते हैं। मैंने कहा इस हिसाब से अगर इनको ठीक करना है ना, तो ही शुड डू समथिंग। वो गाना मैं हम्म अपनी अपनी जरूरत के लिए करने नहीं गया था, मुझे जरूरत नहीं थी, मैं उनके लिए करने गया था। कि हम्म नॉर्मली वो हर अपने गाने में खुद फीचर होते थे, लेकिन ही वॉज नॉट इन अ कंडीशन टू बी फीचरिंग ऑन हिम। तो मैंने बोला कि मैं इस गाने को बहुत बड़ा करता हूँ। मैंने कहा एक मेरे पापा का फेवरेट गाना है। धीरे धीरे हाँ, क्योंकि नया गाना बनाने के लिए सोच चाहिए, वो सोच उस टाइम पे उस आदमी को इतनी हालत खराब है कि वो सोच कहाँ से लाएगा। तो मैंने बोला ये आप बोलो, वो एक बीट बनाएंगे और ये करके करेंगे, और ये गाने को मैं बहुत बड़ा करूंगा। आई विल गेट ऋतिक रोशन ऑन बोर्ड, आई विल रिक्वेस्ट हिम कि लेट्स डू दिस फॉर माई फादर एंड फॉर यो यो हनी सिंह, क्योंकि वो इतना बड़ा म्यूजिशियन है और रहेगा। लेकिन ये गाना करने से उसमें जान आएगी, उसको एक इंस्पिरेशन मिलेगी, एंड ही विल गेट बेटर ऑल्सो। ये मेरी सोच थी, और जी उसी सोच से मैंने वो गाना उनसे कैसे तैसे करके मोबाइल पे यहाँ वहाँ करके रिकॉर्ड करवाया, और उसको मैंने टर्की जाके सोनम और ऋतिक रोशन के साथ शूट किया। और मुझे बहुत खुशी हुई जब वो गाना सुपर हिट हुआ। और फर्स्ट टाइम उसके बाद जब इन्होंने पब्लिक अपीयरेंस की उसके 8 महीने बाद, तो हमें उस टाइम जीमा अवार्ड उनको मिला बेस्ट सॉन्ग के लिए। तो ही राइट वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। तो मेन एजेंडा उस चीज के लिए वो था। और आज हम वापस, जो हमारा एक रिश्ता था ग्लोरी एल्बम के बाद, वो वापस इतना तगड़े तरीके से जुड़ गया है कि अभी आई डोंट, मतलब वो भी हर जगह कहते ही हैं कि he wants to work only with us and we also want to work with him for sure, for I think for the lifespan। तो दैट्स ये अमेजिंग रिश्ता वैसे है हमारा। भूषण नहीं नहीं आई थिंक इट्स वंडरफुल भूषण जी थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर भूल भुलैया 3 एंड ऑल द वंडरफुल फिल्म्स इन द फ्यूचर थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।